वो डिटेल आपको बता देंगे जो हमारे टेक्निकल सपोर्टर है, ठीक है, वो आपको बता देंगे। ठीक है जी। तो चलिए बातें करेंगे किसके बारे में, साइंस के बारे में। ठीक है जी। देखिएगा यहां पे मैंने लिखा साइंस। साइंस जिसको आप हिंदी में कहते हो विज्ञान। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात यहां पे ये आती है कि जो साइंस वर्ड है, ठीक है, ये जो साइंस वर्ड है ये आया कहां से और बना किससे। सबसे पहली बात तो यही होती है। ठीक है। तो देखो साइंस जो है वो बना हमारा किससे, साइंटिया से। साइंटिया। अब सर साइंटिया क्या है, तो साइंटिया है आपका एक लैटिन लैंग्वेज। ठीक है। ये क्या है, एक लैटिन का वर्ड है। ये क्या है, एक लैटिन का वर्ड है। क्लियर है। तो यानी कि एक लैटिन लैंग्वेज का क्या है, ये वर्ड है, और लैटिन क्या है, एक लैंग्वेज है। तो सवाल यहां पे सिर्फ इतना सा है कि एक बात बताइए सर, हमने यहां पे लैटिन लैंग्वेज का ही क्यों यूज किया, हमने यहां पे इंग्लिश का यूज क्यों नहीं किया। क्योंकि साइंस हम इंग्लिश में भी तो लिख सकते थे, हमने लैटिन में ही इसको क्यों लिखा, और लैटिन का यूज हम इसके लिए क्यों कर रहे हैं, हम इसके लिए इंग्लिश का यूज क्यों नहीं कर रहे। तो ध्यान से सुनो। अच्छा क्या करवा रहा हूँ भाई, आज इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है। इंट्रोडक्शन साइंस का भी रहेगा और इंट्रोडक्शन आज बायोलॉजी का भी रहेगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ तो मजे कीजिए अपने, अच्छे से एंजॉय कीजिए क्लास को। ठीक है। मैंने क्या कहा, साइंस जो है वो बना साइंटिया से, और साइंटिया का मतलब क्या है यहां पे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो साइंटिया है ये क्या है, एक लैटिन का वर्ड है, यानी कि एक लैटिन क्या है, एक लैंग्वेज है, और एक ऐसी लैंग्वेज है जो हाल फिलहाल डेड हो चुकी है, यानी कि खत्म हो चुकी है। आज के टाइम में किसका यूज नहीं किया जाता, तो आप कहोगे सर यहां पे लैटिन लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता। अगर लैटिन लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता तो हमने लैटिन ही क्यों यूज की। तो ध्यान से सुनो, मान के चलो हम यहां पे इंग्लिश का यूज कर लेते, तो आज के टाइम में हम देखते हैं भाई जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, जब हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते थे, छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं क्लास के अंदर, वर्ड वोकैबुलरी, और आज हम कंपटीशन के लिए जो वर्ड वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो वो टोटली डिफरेंट हो गई है। उन्हीं सिंपल सिंपल नामों के क्या आ गए, हाई लेवल के नाम आज क्या है, आ गए हैं। मतलब सेम है लेकिन वर्ड मीनिंग क्या है, उनके बदल गए हैं। अगर उनके वर्ड मीनिंग बदल गए हैं तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि हमने अगर साइंस भी इंग्लिश में कर ली होती तो सर साइंस एक तो हमें पहले ही समझ में नहीं आती, दूसरा इसके वर्ड अगर हर 6 महीने के बाद बदल जाएंगे तो फिर समझ में आना मतलब इम्पॉसिबल है, हमें तो समझ में आएगी नहीं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब सिर्फ इतना है कि इसको हमने ऐसी लैंग्वेज चूज की जिसके वर्ड वकैब को आगे बदला ना जा सके, जिसका जिन वर्ड का यूज हम आज कर रहे हैं, आज से 200 साल पहले कर चुके हैं, और आने वाले 200 साल बाद भी और 400 साल बाद भी हम क्या है करेंगे, तो वो सिमिलर ही रहेगी भाई। ठीक है। तो इसी वजह से मैंने कहा यहां पे जो साइंस है वो बना किससे, साइंटिया से, और साइंटिया क्या है, एक लैटिन का वर्ड है, और यहां पे साइंटिया का जो मतलब है वो हो जाता है टू नो। टू नो। टू नो का मतलब क्या हो गया, जानना। टू नो का मतलब क्या हो गया भाई, जानना। ठीक है। तो हमें यहां पे समझ में आया कि जो साइंस है, जो साइंस है वो किससे बना, वो साइंटिया से बना, और साइंटिया का मतलब यहां पे क्या हो गया, टू नो, और टू नो का मतलब जानना। सर किसके बारे में जानना, भाई जो भी चीज आपको नहीं पता उसके बारे में जानना क्या कहलाता, आपका साइंस कहलाता है। क्लियर है। अब देखो ये सारी चीज क्या टेक्नोलॉजी है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और तुम वहां पे फोन में बैठ के पढ़ रहे हो, ये भी तो एक चीज है, ये भी तो एक साइंस है। अरे है या नहीं है। अब ये सर ये हो कैसे रहा है, इसके बारे में जानना भी तो क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। हाँ साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, लेकिन आज ये जो इंट्रोडक्शन बैच है, जो हमारा नया 5th बैच आया है उसके इंट्रोडक्शन के अंदर मैं करवा रहा हूँ भाई। क्लियर है। वो भी मैं करवाऊंगा, उसका थंबनेल आपको क्या डाल दिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। हाँ टेंशन मत लीजिए। ओके चलो आगे देखो। अब मैंने कहा
साइंस है, साइंस का मतलब साइंस जो बना साइंटिया से बना, साइंटिया का मतलब क्या हो गया, टू नो हो गया। क्लियर है। अब इसके अंदर बात ये है, टू नो का मतलब है जानना। सर किसके बारे में जानना? जिस भी चीज के बारे में आप नहीं जानते उसके बारे में जानना आपका क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। सर किस तरीके से? किस तरीके से? अब सिंपल सी बात है, आपको कोई भी चीज दी गई, क्लियर है। अब एग्जांपल ले लो आपके मोबाइल का ही, कि आपका जो मोबाइल है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उसके बारे में जानना भी आपका क्या कहलाएगा? साइंस। लेकिन साइंस क्या कहती है, उसको जानना किस तरीके से जा सकता है? तो कुछ फैक्ट दिए गए, कुछ बातें बताई गई है उसने, कौन कौन सी, चलो उसको भी हम क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला जो केस आता है वो देखो भाई, इसके अंदर क्या कहता है ये, कहता है जिस भी चीज के बारे में आपको जानना है ना, तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी आपको उसकी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है हमारा? निरीक्षण। इसका मतलब होता है हमारा क्या? निरीक्षण। जिस भी चीज के बारे में हमें नहीं जानते उसके बारे में हमें जानना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको देखना जरूरी है। जैसे ही हम देखेंगे, उसको निहारेंगे, टकटकी लगा के देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। क्लियर है। जैसे हमने बहुत देर तक देखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे मुंह से कुछ शब्द निकलेंगे, यानी कि हम कुछ बोलना शुरू करेंगे। जैसे ही हमने क्या है कुछ बोलना शुरू किया, तो हम अपनी राय रख रहे हैं, और जब हम अपनी राय रख रहे हैं तो उसको कहते हैं हम क्या? हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस। तो हमने क्या किया, अपनी बातें रखी, और जब हम अपनी बातें रख रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं हम हाइपोथेसिस, हिंदी में कहते हैं परिकल्पना। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं भाई? हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। तो हमने क्या किया, अपनी बातों को आपके सामने रखा। क्लियर है। जैसे ही हमने अपनी बातों को रखा, वो क्या होगी हमारी, क्या कहलाई हमारी, यानी कि हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। अब मान के चलो आप 100 लोग थे, आप 1000 थे, या आप 10,000 थे, इतने सारे लोग थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। तो एक बात बताइएगा, क्या जिस जिस लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी बातें रखी, तो क्या वो सारी सबकी बातें सेम थी या अलग अलग भी हो सकती है? अरे सबकी बातें सेम थी या अलग अलग भी हो सकती है? तो आपने कहा सर जरूरी नहीं है सबकी एक ही हो, वो अलग अलग भी क्या है हो सकती है। ठीक है। अजय क्या पूछ रहे हो भाई? सर बता दो नाम। क्या बताऊं भाई? पूछो पूछो तो कुछ, फिर बताऊंगा। अच्छा सर, बायो के क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, आप उसके बाद पढ़ के देखो, सब कुछ आसान हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और बायो का फर्स्ट टॉपिक मैं इंट्रोडक्शन से उठा रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ भाई। ओके ठीक है, आगे देखो। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया बहुत अच्छे से। जैसे हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने अपनी बातें रखी, जिसको हम बोल रहे हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जैसे ही, यानी कि हमने क्या की, परिकल्पना की। बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग बातें रखी। जैसे ही अलग अलग बातें रखी, तो उनमें से कौन ठीक है और कौन गलत है, ये जानने के लिए हमने क्या किया, थर्ड स्टेप यानी कि एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट क्या होगा हमारा? प्रयोग। एक्सपेरिमेंट क्या होगा भाई हमारा? प्रयोग। जैसे हमने क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, जैसे ही हमने प्रयोग किया, तो जो बातें थी वो बिल्कुल स्पष्ट होगी, बिल्कुल क्लियर होगी कि कौन सही बोल रहा था और कौन गलत बोल रहा था। जो सही बोल रहा था उसका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो हमारा सफल हो जाएगा, और जो गलत बोल रहे थे उनका क्या है, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो जिनका सफल हुआ, सफल किसका होगा? किसी एक का। उन 100 में से, 50 में से, हजारों में से किसी एक का। क्लियर है। और जिसका यहां पे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, वही एक्सपेरिमेंट हमारा आगे चल के क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। अरे क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल थ्योरी। ठीक है भाई। और इसी को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? इसी को हम हिंदी में बोल देते हैं सिद्धांत। इसी को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? सिद्धांत। इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, जल्दी से बताइएगा। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा साइंस है, साइंस किससे बना? साइंटिया से बना। साइंटिया क्या है? एक लैंग्वेज है, एक लैटिन का वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। किसके बारे में जानना? जिस भी चीज के बारे में आपको नहीं पता उसके बारे में जानना क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा। अब साइंस है क्या? तो मैंने कहा
किसी भी चीज के बारे में जानना, तो जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे अच्छे से, उसके बाद में अपनी बातें रखेंगे, जैसे हमने बातें रखी हमारी ठीक है या गलत है उसको जानने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, और जैसे एक्सपेरिमेंट किया तो उससे हम क्लियर हो जाएंगे कि इसकी बातें ठीक थी और इसकी बातें गलत थी। अब जिसकी ठीक थी वही आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो जी बहुत अच्छी बात है, आगे चले, आगे चले। सिलेबस का क्या करोगे जान के भाई, ठीक है, सारी चीजें तो हम करवाएंगे। बिल्कुल भाई, ग्राम सचिव क्या, हरियाणा का कोई भी पेपर हो, ठीक है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, यहां तक कि सेंटर का कोई भी एग्जाम हो, आउट ऑफ स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उसकी भी गारंटी है। ठीक है, साइंस का भी अलग अलग नहीं होती भाई, आप चाहिए हरियाणा के लिए पढ़िए, आप राजस्थान के लिए पढ़िए, आप एमपी के लिए पढ़िए, आप यूपी की, आप सेंटर के लिए पढ़िए, साइंस तो साइंस है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना है जब आप हरियाणा के लिए पढ़ोगे तो मैं कोई और साइंस पढ़ाऊंगा, और जब तुम सेंटर के लिए पढ़ोगे तो कोई और साइंस पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, साइंस साइंस है भाई। ठीक है, आगे देखो। अब ये हुआ हमारा किसका इंट्रोडक्शन, ये हुआ हमारा साइंस का। अब साइंस के बारे में थोड़ी सी और आगे हम क्या है चर्चा कर लेते हैं और बातें कर लेते हैं। देखो जी ध्यान से सुनो, अब आ गया हमारा साइंस